टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि क्या आप सहारा इंडिया या अन्य रोजगारमुखी संस्थाओं को बचाना चाहते हैं। क्या आप निवेशकों का भुगतान कराना चाहते हैं। अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया सिर्फ एक काम कीजिए। अगर आप एक काम करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सहारा इंडिया, PSEL, स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकहित भारती क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, शारदा ग्रुप या इसी तरह से अन्य हजारों कंपनियां जैसे HBN, SCN, तमाम कंपनियां हैं जो कंपनियां आज भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण बंद हो गई हैं या बंद होने के कगार पर हैं। ये कंपनियां निवेशकों का भुगतान भी बंद कर दी हैं, भुगतान नहीं दे रही हैं क्योंकि इन कंपनियों के खिलाफ या तो कोर्ट केस चल रहा है या पैसा ले दे के 9-11 हो गई हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर हमारे साथ निकट भविष्य में इस तरह का फ्रॉड न हो तथा इस तरह से कंपनियां आके हम लोगों को, हम भोली भाली जनताओं को बेवकूफ़ बना के और पैसा रुपया ले दे के 9-11 न हो तथा जो जिन कंपनियों में पैसा निवेशकों का जमा है उन सब का भुगतान हो और इन कंपनियों में जो भी लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है उनको रोजगार भी समुचित रूप से मिलता रहे। तो हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि ये इन कंपनियों का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों से पैसा इकट्ठा करें और जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो ले दे के 9-11 हो जाएं। इन सभी कंपनियों का कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक बायलाज बनता है। बायलाज में इनका नियम कानून होता है कि हम कौन सा काम करेंगे जिस काम से हम अपने निवेशकों का भुगतान करेंगे और हमारी कंपनी भी फायदे में रहेगी। ये सब बनने के बाद उसको सरकार के द्वारा अप्रूव किया जाता है और इसके बाद इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये कंपनियां अपने एजेंडे के अनुसार, अपने बायलाज के हिसाब से लोगों से राशि लेती हैं तथा उनमें से कुछ ब्याज जोड़ के उनका भुगतान भी करती चली आ रही हैं। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि सहारा इंडिया जैसे कंपनी, जिसमें जो हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी थी, जिसको कई अवार्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम है, इनको अवार्ड भी कई सारे मिले हैं, लेकिन आज भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण ऐसी कंपनी भी आज समाप्त होने के कगार पर है। इन कंपनियों से हम आम आवाम को भी फायदा होता था। हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि आज भारत सरकार का ऐसा कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई बैंक नहीं है, ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जिससे लोग चाहें कि हम बचत करके कुछ पैसा अर्न कर सकें, यानी अपने निकट भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा सकें। तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इतना कम ब्याज आज भारत सरकार दे रही हैं। जैसे बैंकों में आप FD कराने जाएंगे तो 3-4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देंगे। चालू खाते में तो बिल्कुल 0 मात्र का ब्याज मिलेगा, यानी कि न के बराबर है। जितना मिलेगा उससे ज़्यादा काट लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इन्फ्लेशन रेट देखें, महंगाई दर देखें, तो महंगाई दर जिस रेशियो से बढ़ रहा है उस रेशियो से आधे रेट से भी कम का हमें ब्याज मिल रहा है। तो हम लोग अगर 100 रुपया का निवेश करते हैं तो 100 रुपया में मान लीजिए अगर हमको सरकारी संस्थाओं से 5% ब्याज मिलता है साल भर में, तो महंगाई दर को अगर हम घटा दें, महंगाई दर आज 8-9% चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट 8-9% चल रहा है, तो 9% में 5% घटा देंगे तो 4% हम घाटे में रहेंगे। यानी 100 रुपया पैसा जो हम जमा किए हैं वो 96 रुपया हो जाएगा अगले साल। तो इस तरह से अगर कोई गरीब व्यक्ति, आज हमारे देश में
अधिकांशतः लोग गरीब हैं, जो कि 80% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, ऐसा सरकार का मानना है। तो इन लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार के द्वारा ऐसा कौन सी योजना चलाई जा रही है, कौन सा पहल किया जा रहा है कि इन लोगों का स्तर भी थोड़ा बहुत ऊपर उठ सके। इन लोगों के छोटी छोटी बचत पर ऐसी कौन सी ब्याज दिया जा रहा है कि जिनसे इनका स्तर ऊपर उठ सके और ये लोग निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। तो इस तरह से कोई स्कीम भारत सरकार के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, लेकिन अगर प्राइवेट संस्थाएं इस तरह की स्कीम चलाती थी, जैसे सहारा इंडिया लगभग 12 से 14% तक ब्याज देती थी, अन्य कंपनियां भी 12 से 14%, 16% तक ब्याज देने का वादा करती थी और ब्याज देती भी थी, भुगतान करती चली आ रही हैं, लेकिन सहारा इंडिया या अन्य कंपनियों को सरकार ने उल जलूल के उलझनों में फंसा के रख दिया है और उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। निवेशक भी दर दर के ठोकर खा रहे हैं और उनका जो पैसा जमा करवाए हैं, जैसे कार्यकर्ता हो गए, एजेंट हो गए, वो भी बेचारे तरह तरह के ताने सुन रहे हैं, गाली गलौज सुन रहे हैं। और वो उन लोगों को, यहाँ तक कि बहुत सारे कार्यकर्ता एजेंट आत्महत्या भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी सरकार का कान नहीं खड़ा हो रहा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को इस पर ध्यान दिलाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना होगा, निवेशकों को एकजुट होना होगा, कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा, एजेंटों को एकजुट होना होगा। एकजुट होके भरे मंच से हम लोगों को ऐलान करना होगा, जैसा ऐलान अभी नगर पालिक निगम के चुनाव में मुरैना में किया गया है। मुरैना में स्पष्ट किया गया है कि अगर सहारा इंडिया का भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को वोट नहीं, यानी वर्तमान सरकार का हम लोग बहिष्कार करेंगे, यानी भाजपा का स्पष्ट बहिष्कार करेंगे। अगर हम लोगों का भुगतान नहीं मिला तो हम लोग भाजपा सरकार का भुगतान करेंगे। अगर इस तरह का ऐलान खुले मंच पर हो जाए तो निकट भविष्य में 2023 में विधानसभा का चुनाव है 4-5 राज्यों में, इसी तरह से 24 में लोकसभा का चुनाव है जो पूरे देश में होता है। तो 2024 के पहले पहले अगर इस तरह का ऐलान हम लोग कर दें, एक यूनिटी के साथ कर दें, जिसमें अपना कार्यकर्ता वर्ग एकत्रित हो जाए और कुछ निवेशक वर्ग एकत्रित हो जाए और सीधे बोल दें कि अगर सहारा इंडिया या अन्य कंपनियों का भुगतान सरकार नहीं कराती है तो वर्तमान सरकार को हम लोग बहिष्कार करेंगे, वर्तमान सरकार को वोट नहीं देंगे, चाहे भले किसी दूसरे पार्टी को दे दें या नोटा को दे दें, लेकिन वर्तमान सरकार को वोट नहीं देंगे, तो निश्चित है कि सरकार का कान खड़ा होगा और सरकार तत्काल भुगतान कराने के लिए अग्रसर होगी और सारे कंपनियों का भुगतान कराएगी, आदेश देगी कि आप लोग अपना जितने भी निवेशक हैं उनका ब्याज सहित भुगतान करो। जो भी राशि बचती है, नहीं आप कर पाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो वो हम लोन देते हैं, आप लोन लेके भुगतान करें और हमारे लोन की धीरे धीरे भरपाई करें तथा इन कंपनियों को सुचारू रूप से संचालित करें। आप लोगों का ब्याज अगर अधिक है तो ब्याज रेट कम कर दें, उस हिसाब से आप लोग संचालित करें। तो ये निश्चित ही हम जनमानस के लिए, आम आवाम के लिए, देश की जनता के लिए तथा हम बेरोजगारों के लिए भी काफ़ी हितबद्ध साबित होगा और हम लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों के आय का स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी संस्थाएं तो आय का स्तर बढ़ाने के लिए तो कार्य कर नहीं रही हैं, वो तो सिर्फ घटाने के लिए कार्य कर रही हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर जिस तरह से मुरैना में किया गया है उसी तरह का विरोध प्रदर्शन भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के चुनाव में करें और ये एक अल्टीमेटम जारी कर दें कि अगर सहारा या अन्य कंपनियों का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग आगामी चुनाव में वर्तमान सरकार का बहिष्कार करेंगे, वर्तमान सरकार को वोट नहीं देंगे। इतना ऐलान करने मात्र से ही सरकार के कान खड़े हो जाएंगे और सरकार तत्काल भुगतान कराना चालू कर देगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक निवेदन और भी करना चाहता हूं। कई यूट्यूब चैनल वाले तरह तरह के अफवाह उड़ाते रहते हैं कि सहारा इंडिया का ताज़ा समाचार, सहारा इंडिया ने भुगतान कराने के लिए तारीख का घोषणा कर दिया, सहारा इंडिया या अन्य कंपनियों का भुगतान शुरू हो गया। इस तरह के अफवाहों में मत आए, ये लोग सिर्फ अपना
टाइम पास करने के लिए या अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह का गलत यूट्यूब पर वीडियो बना के डालते रहते हैं, जबकि अभी तक ऐसा सहारा इंडिया के द्वारा भुगतान चालू नहीं किया गया है, बल्कि सेबी के द्वारा अभी 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना सहारा इंडिया के ऊपर जरूर लगा दिया गया है। तो इस तरह से समाचारों से बचें और आप लोग इस कार्य के लिए जो हम बोल रहे हैं इसके लिए आप लोग एक यूनिटी बनाएं, एक संस्था बनाएं और उसके तहत उसके बैनर के तले हम लोग सरकार का विरोध करना चालू करें। निश्चित है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। जी दोस्तों, नमस्कार।